Good morning, students. Today we will start new chapter and the last chapter also from the book Geography. And the chapter name is India, Climate, Vegetation and Wildlife. So now we will talk about in this chapter about the climate. What about the climate of India and vegetation, यानी कि यहाँ पर जो है ट्रीज़, श्रब्स और जो प्लांट्स हैं वो किस तरह के पाए जाते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल्स की स्पीशीज़ कौन कौन से इंडिया में मिलती हैं, तो इनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी विल स्टार्ट. इसमें देखिए ये आपको मैं एक बार गो थ्रू कर रही हूँ और देन हम उसको चैप्टर को हम पीपीटी से करेंगे. तो ये आप एक बार चैप्टर आपको लेकिन ज़रूर पढ़ना है. यहाँ पर हमें वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताया गया है, फिर कोल्ड वेदर, हॉट वेदर के बारे में बताया है, साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन जो आता है उसके बारे में बताया है. देन फिर ये बताया है कि क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिलीफ. फिर नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया गया है, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी ये बताया गया है. फिर हमें यहाँ पे ये पिक्चर आपको नोटबुक में बनाना है, ये वाला, ये इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो ट्री है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. हमें ऑक्सीजन, ट्रीज़ आर प्रोवाइड टू अस ऑक्सीजन, फ्रूट, गम एंड लैक, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, टिम्बर, रबर, सॉइल बाइंडिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट्स, फ्यूल, फॉडर, ये सारी चीज़ें हमें ट्रीज़ से मिलती हैं. तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स. देन वाइल्ड लाइफ बच्चों कीप इन माइंड ऑलवेज कि एनी ट्रीज़ जो हैं जितने ज़्यादा होंगे तो वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पर उतने ही अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलेंगे. देन टाइगर आपको पता ही है हमारा नेशनल एनिमल है, पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, ये आप लोगों ने 5th क्लास तक में भी पढ़ा होगा. फिर उसके बाद नेशनल बर्ड के बारे में भी बताया हुआ है कि पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है. ये पिक्चर दिखाई हुई है देखो. उसके बाद में लार्ज स्केल पोचिंग एलिज्ड इन सिमलीपाल रिजर्व. एक सिमलीपाल रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे क्या हुआ है कि बड़े लेवल पर जो है एनिमल्स को मारा गया है. पोचिंग मतलब शिकार करना. माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताया है. तो ये चैप्टर आपको एक बार खुद से भी पढ़ना है और इसको मैं पीपीटी से करवाऊँगी. सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम द पीपीटी. तो ये देखिए बच्चों, यहाँ बताया हुआ है इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वेदर है. अब वेदर क्या होता है, जब डे टू डे यानी कि मान लो सपोज एक दिन के अंदर ही मॉर्निंग में दिन में सन निकला है, देन शाम को बारिश हो गई, और या फिर आज धूप है कल बारिश हो गई, तो डे टू डे चेंजेस जो एटमॉस्फेयर में आते हैं दैट इज़ द वेदर. एंड जो है इसके अंदर हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, जो कभी कम हो जाता है, कभी हवा ठंडी चल रही है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, एंड सपोज़ कि अगर हवाएं गर्म चलने लगी हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा. रेनफॉल, सनशाइन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेंजेस में इंक्लूड की जाती है जो वेदर की वजह से आती हैं. द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. हमारे इंडिया में 4 तरीके के मेनली वेदर देखे जाते हैं. एक तो है कोल्ड वेदर सीजन, इसका मैं कलर 1 मिनट चेंज कर देती हूँ. दूसरा है हॉट वेदर सीजन जिसको हम समर भी कहते हैं. देन साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो हमारे यहाँ जून टू सितंबर होता है और जिसमें हमारे यहाँ बारिश होती है इंडिया में. और उसके बाद सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जब बारिश का मौसम वापस जाता है, दैट इज़ द ऑटम, जिसमें हमारी ऑटम ब्रेक्स भी होती हैं अक्टूबर एंड नवंबर, दैट इज़ द रिट्रीटिंग मानसून. तो ये हमारे मेनली 4 सीज़न हैं जो इंडिया में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं. कोल्ड वेदर सीजन और विंटर के फीचर्स क्या हैं. ड्यूरिंग द विंटर सीजन कूल ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो सपोज़ ये हमारी अर्थ है और ये जो है हमारा इंडिया है, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगी ये हवाएं. और इस मौसम में क्या होता है कि हवाएं जो है वो ठंडी होती है, ड्राई होती है हवाएं जो हैं, और नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं. सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन एज अ रिजल्ट. अब क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ इंडिया हमारा नॉर्थ में आता है, तो हम देखते हैं कि इंडिया जब सन की रेज, सपोज़ ये आपका सन है और यहाँ से सन की रेज पड़ रही हैं और ये आपकी इक्वेटर लाइन है,
तो यहाँ पर जब सन की रेज जिस तरफ कम पड़ने लगेंगी उस वाले एरिया में अगर मान लो इधर कम पड़ रही है तो यहाँ विंटर हो जाएगी, नीचे समर हो जाएगी। और अगर यहाँ पर पड़ रही है नीचे, तो नीचे जो है इसका पूरा झुकाव यहाँ की तरफ हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगी, विंटर। तो इस तरीके से सन की रेज जो है वो पूरी तरह से नहीं पड़ती है जब किसी रीजन पे, तो उस जगह पर टेम्परेचर कम हो जाता है और उसकी वजह से ही विंटर्स आने लगती हैं। हॉट वेदर क्या होता है, इसका उल्टा है। जैसे सन की रेज जो है जब वो बहुत ज़्यादा जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगी तो वहाँ पर गर्मियाँ हो जाएंगी, और सदर्न वाले में जो है इक्वेटर लाइन के नीचे जो है वहाँ पर सर्दियाँ हो जाएंगी। सेम यही इसमें और एक हवाएं चलती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि लू कहा जाता है, हमारे यहाँ जून में चलती हैं। तो ये जो है ये ऐसी हवाएं होती हैं जो हॉट होती है और ड्राई होती है, इनको लू कहते हैं। और अगर आप इन विंड्स के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक आ जाते हो तो बीमार भी पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न। अब साउथ वेस्ट मानसून सीज़न वो होता है जो हमारे देश में जब बारिश स्टार्ट होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, यू हैव टू नो अबाउट दैट कि जो केरल है, केरल जो है वो हमारा ऐसा स्टेट है जहाँ से हमारे देश में मानसून शुरू होता है। ठीक है बच्चों, तो साउथ यानी कि अगर हम ये शेप देखें तो ये हमारा साउथ वाला पार्ट हो गया, और इसके वेस्ट में ये हो गया साउथ वेस्ट, तो ये हमारा यहाँ केरल है, तो यहाँ से मानसून आना शुरू होता है। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। अब अरेबियन सी जो है आपको पता होगा, अरेबियन सी जो है वो हमारा यहाँ पर हमारा अरेबियन सी है, और यहाँ हमारा बे ऑफ बंगाल है, और नीचे हमारा इंडियन ओशियन है। तो अरेबियन सी और बेंड टुवर्ड्स द लैंड, ये लैंड से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ ये विंड्स चलती हैं जिनकी वजह से बारिश होती है। दे कैरी मॉइस्चर विद देम, इन हवाओं में मॉइस्चर होता है क्योंकि ये समुद्रों के ऊपर से उठकर आती हैं। तो व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल ऑकर्स, और ये जो विंड्स हैं ये माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल जो है ये सारी जो माउंटेन बैरियर से होती हो जाती है और रेनफॉल करती हैं। सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। अब जब मानसून वापस जाने लगता है तो क्या करता है, वो 2 स्टेट्स में बारिश करता है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार आपसे 9th में भी आएगा ये कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जहाँ पर बारिश जो है गर्मियों में यानी कि रेनी सीज़न में ना होकर विंटर में होती हैं, तो वो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सपोज़ ये हमारा इंडिया है, यहाँ हमारा तमिलनाडु है और ये हमारा आंध्र प्रदेश है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आने लगती हैं विंड्स, जब मानसून जाने वाला होता है तो नीचे आते टाइम ये इस वाले हिस्से में बारिश करती हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या है, जब एक जैसी वेदर कंडीशन 30 ईयर्स तक लगभग बनी रहती है तो उसको वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि शिमला हिमाचल प्रदेश, आपको पता है कि वहाँ पर हमेशा ऑलवेज़ कैसा टेम्परेचर रहेगा, या तो कम रहेगा या बिल्कुल ही कम रहेगा, तो वो वहाँ का क्या है क्लाइमेट। जैसे कि आप डेजर्ट में चले जाओ तो डेजर्ट में आपको पता है कि दिन के टाइम वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ही मिलेगा। जब एक ही वेदर कंडीशन कई सालों तक बनी रहती है तो उसको वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ बिन ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। अब जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, ये क्वेश्चन भी आता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है, तो ये इसका आंसर है मानसून टाइप। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच मीन्स सीजन। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसून जो वर्ड है ये लिया गया है अरेबिक लैंग्वेज के मौसिम वर्ड से, जिसका मतलब होता है सीजन। ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्रॉट बाय मानसून विंड्स। अब इंडिया की लोकेशन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है, जिस वजह से यहाँ पर मानसून विंड्स की वजह से बारिश होती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन्स। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है बच्चों, हमारे इंडिया में 70% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व मिलते हैं हमें। और एग्रीकल्चर जो है हमारे यहाँ पर उसमें पानी चाहिए, और पानी के लिए लोग किस पर डिपेंड करते हैं, रेन्स का वेट करते हैं। और हमारे जैसे कि कई मूवीज़ में गाने भी बने हैं कि बारिश को बुलाने के लिए फार्मर जो है वो गाने गाता है। गुड मानसून्स मीन एडुकेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप, यानी कि अच्छे मानसून का मतलब होता है कि अच्छी बारिश हो जिससे कि क्रॉप्स को भी फ़ायदा मिले। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है राइट द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। तो उसमें है लोकेशन पहला,
दूसरा है एल्टीट्यूड, तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम सी और चौथा है रिलीफ। यानी कि आपका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। फिर एल्टीट्यूड, आप पहाड़ों पर हैं या प्लेन एरिया में हैं तो उसका भी क्लाइमेट, जैसे कि आप माउंटेनियस एरियाज़ में जाओ तो वहाँ टेम्परेचर कम मिलेगा। प्लेन एरिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में आ जाओ तो वहाँ आपको टेम्परेचर माउंटेन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा। समुद्र के आसपास जाओगे तो वहाँ भी आपको टेम्परेचर ना के बराबर मिलेगा, ना तो ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। लेकिन आप वहीं दिल्ली, पुणे, हरियाणा इन स्टेट्स में जाओ तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो झेलनी पड़ सकती है। और रिलीफ में भी इसमें वही प्लेन है, प्लेट्यूज़ हैं, माउंटेन्स हैं, तो उसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यानी हम इंडिया के क्लाइमेट में अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस देखते हैं। जैसलमेर एंड बीकानेर, जैसे कि जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। बच्चों, जम्मू कश्मीर में दो जगह हैं, एक द्रास और एक कारगिल, ये दोनों हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। और जैसलमेर, बीकानेर जो है, इन जगहों पर दोनों में डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट है, जो कि वो उसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट। अब देखो, मैंने भी आपको बताया जो समुद्र के पास वाले हैं, जैसे मुंबई है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, ये क्लाइमेट इनका मॉडरेट होता है। दे आर आइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो यहाँ ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी। ठीक है, बीइंग ऑन द कोस्ट दी प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। और यहाँ पर समुद्र पास में होने की वजह से हवाओं में मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम पर क्या होता है कि हमारी बॉडी पर खुद ही पसीना अपने आप बहुत ज़्यादा आने लगता है, तो वो किसकी वजह से होता है, ह्यूमिडिटी। अब बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे जीके में भी और ये इसमें एग्ज़ाम में भी, कि जो है मासिन राम जो है, मासिन राम जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और सबसे कम बारिश होती है जैसलमेर और राजस्थान में। ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस कौन सा है, मासिन राम, विच इज़ लोकेटेड इन मेघालय एंड विच प्लेस वेयर रेनफॉल नॉट माइट, तो इसमें जैसलमेर एंड राजस्थान। नेचुरल वेजिटेशन, वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आर सराउंडिंग्स। यानी कि हम देख सकते हैं हमारे चारों तरफ हमें प्लांट लाइफ देखने को मिलती है। देयर आर स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेस। अब छोटे छोटे जो पेड़ आपको झाड़ियाँ टाइप के देखने को मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बुशेस। जैसे कि कैक्टस है, कैक्टस का पेड़ आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से बना होता है, उसमें कांटे लगे होते हैं, इस तरह से, इस तरह कांटे होते हैं उसमें, साइंस में ही पढ़ा होगा आपने। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये पेड़ जो है वो अपने अंदर वाटर को कंजर्व करते हैं, जो ये कांटे इनमें पाए जाते हैं उनके थ्रू। द ग्रासेस, shrubs and trees which grow on their own without any interference or help from human beings are called natural vegetation। अब देखो बच्चों, जो वेजिटेशन यानी जो पेड़ पौधे बिना ह्यूमन बींग की इंटरफेरेंस के अपने आप ग्रो कर जाते हैं, जैसे ग्रास है, श्रब्स है, ट्रीज हैं, तो उनको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। यानी कि अलग अलग तरीके की नेचुरल वेजिटेशंस जो हैं वो डिपेंड करती हैं अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इनमें से एक है रेनफॉल, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशंस इंडिया हैड अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन देखो बच्चों, ये पूछा जा सकता है आपसे, देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बच्चों, जहाँ पर पूरा साल भर जो पेड़ हैं उनकी पत्तियाँ हरी भरी नज़र आती हैं। और इस तरह के ट्रीज़ हमें इंडिया में दो जगह देखने को मिलते हैं अगर हम बात करें। एक तो ये जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है और दूसरा यहाँ पर मेघालय वाले एरिया में, या जो हिमालय वाला एरिया है वहाँ पर। ठीक है, और ये पेड़ हमें अगर वर्ल्ड में बात करें तो हमें अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं उन वहाँ देखने को मिलते हैं इक्वेटर पर। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट का एग्जांपल हम मध्य प्रदेश में जितने भी पेड़ देखते हैं, नीम और ये मैंगो ट्री, ये सारे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के एग्जांपल हैं। थॉर्नी बुशेस हमें राजस्थान जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। माउंटेन वेजिटेशन हमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमालय वाले रेंजेस में मिलेगी। मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं बच्चों, ये मैं आपको दिखाऊंगी इसका वीडियो मैंग्रोव का,
ये पेड़ हमें वेस्ट बंगाल और जहाँ पर हमारा सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के मिलने से बनता है, जब वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं तो वहाँ पर वो जो डेल्टा बनाती हैं, वहीं पर जो ट्रीज़ पाए जाते हैं उन्हीं को मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जो है ये दलदली पानी में ग्रो करते हैं, ये वाले जो ट्रीज़ हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया हुआ है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो भी मैंने बताया, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इनकी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते हैं ये, और दे आर सो डेंस, ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं और इनमें सन की लाइट जो है वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक है। उसके बाद मैनी स्पीशीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। और यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं इसकी अलग अलग आपको स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी और इनकी लीव्स भी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर अलग अलग तरह की। और यहाँ पर बच्चों पेड़ बहुत घने होते हैं, इनके बारे में आप 7th क्लास में और पढ़ोगे अच्छे से, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। और यहाँ पर क्या होता है, जो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इनमें सन की लाइट जो है वो पूरी तरह से अर्थ तक नहीं पहुँच पाती है। द ट्रीज ऑलवेज अपीयर ग्रीन, और ये हमेशा आपको हरे भरे देखने को मिलेंगे। और यहाँ बारिश भी पेड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा होती है और सन की लाइट भी नीचे नहीं पहुँचती है, जिस वजह से क्या होता है कि इन जंगलों में जो लैंड है उसका वाटर जो है वो सन की लाइट ना पहुँचने की वजह से सूखता नहीं है और यहाँ पर दलदली एरिया, मार्शी एरिया बन जाता है। इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ कौन से हैं जो कि पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में? महोगनी, एबोनी और रेजवुड, ये पूछा जाता है। अंडमान, अब ये मिलते कहाँ हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी जो हमारे 7 स्टेट्स हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इनमें। उसके बाद वेस्टर्न घाट जो हैं उसमें मिलेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ये देखो, ये दिखाए हुए हैं, ऊपर सन की लाइट है और बहुत घने जंगल है और यहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच रही है, देखो पिक्चर दिखाई है। फिर ये पूरे वर्ल्ड में दिखाए हुए हैं कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये देखो बीच में पिक्चर जो है ये बीच वाली अफ्रीका में, ये अमेज़न के जंगलों में है। उसके बाद ये ट्रीज़ दिखाए हुए हैं, ये ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आ गए जो आपके मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये पेड़ जो हैं अपनी पत्तियाँ एक साथ गिरा देते हैं जब ऑटम का टाइम पीरियड आता है उस टाइम में। और ये जो पेड़ हैं इनमें आते हैं साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम। दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यानी कि जो मध्य प्रदेश के आसपास वाले एरिया हैं जितने भी, उनमें आपको ये वाले पेड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखो ये सारे ये जो है डिसीडियस फॉरेस्ट है। आप गेल में भी कभी घूमते हो तो जितने भी वहाँ पेड़ आपको दिखते हैं अपने आसपास, ये सारे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। फिर है थॉर्नी बुशेस, ये राजस्थान में देखने को मिलेंगे आपको। ये जो होता है इनमें पानी की बहुत कमी होती है, यहाँ पर राजस्थान में बारिश भी बहुत कम होती है, तो यहाँ पर कांटेदार पेड़ पाए जाते हैं, थॉर्नी ट्रीज पाए जाते हैं, कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर, इस तरह से। और ये जो है आपको कहाँ मिलेंगे? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि जो वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न पार्ट है ये, और गुजरात में जो एरिया है जो डेजर्ट के टच में लगता है, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेंगे। ये देखो दिख रहे होंगे आपको, ये ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। फिर माउंटेन वेजिटेशन, उत्तराखंड जो आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है या जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो माउंटेनियस वेजिटेशन कहलाती है। और इसमें जो है 3 अलग अलग हाइट के पेड़ पाए जाते हैं। नीचे से थोड़ा हाइट कम होगी, नीचे हाइट बड़ी होगी, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हाइट जैसे 1500 मीटर से 2500 मीटर तक के पेड़ यहाँ देखने को मिलते हैं हाइट में। और इन ट्रीज़ को हम कॉनीफेरस ट्रीज़ भी कहते हैं, क्योंकि आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, वो इस तरह से होता है। इस तरह के पेड़ ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसमें एग्जाम्पल हैं चिर, पाइन, देवदार, इस तरह के पेड़। देन ये देखो ये दिखाया हुआ है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया। फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं ये सलाइन वाटर यानी खारे पानी में ग्रो करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ये मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं। सुंदरबन वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड में ये वाले मैंग्रोव देखने को मिलेंगे। सुंदरी नाम के यहाँ पेड़ पाए जाते हैं बच्चों इन जंगलों में, इसीलिए इनको सुंदरबन इसी का नाम पड़ा। ठीक है, उसके बाद ये आपको इन्होंने मैप दिखाया हुआ है इंडिया का, और इसमें कोल्ड डेजर्ट और ये सारी चीज़ें
ये देखो गोदावरी और हॉट डेजर्ट, फिर ये इन्होंने सारा ये कोल्ड डेजर्ट इस तरीके से दिखाया हुआ है। फिर है ये टुंड्रा, ये सारी वेजिटेशन दिखाई है। फिर वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, बच्चों आपको पता ही है कि जो फॉरेस्ट है उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें उनसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है, जैसे कि टिम्बर की लकड़ी जो होती है उससे फर्नीचर बनाया जाता है, चारा मिलता है। मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे नीम है, अर्जुन का पेड़ है, ठीक है, सुगंधा का पेड़ है, तो ये हम दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तुलसी का पेड़ है, और इसके अलावा हमें इनसे हनी मिलता है, पेपर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है, गम मिलता है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, और फॉरेस्ट में ही, जंगलों में ही एनिमल्स भी रहते हैं। फिर नेचुरल वेजिटेशन जो है वो आज के टाइम में इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, पेड़ों को काट काट के, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे पॉल्यूशंस का सामना करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करें। इसके लिए हम एक वन महोत्सव मनाते हैं, जिससे कि ग्रीनरी को मेंटेन रखा जाए अर्थ पर। वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया, फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, देर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर अलग अलग तरह के एनिमल्स वेराइटीज़ पाई जाती हैं। ये जो है रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स, ये सारे, ठीक है। उसके बाद टाइगर जो है आपको पता ही है, वो हमारा नेशनल एनिमल है। और गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात के, वो एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, और एशियाटिक लॉयन बच्चों सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। उसके बाद एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न डायनासोर्स असम में पाए जाते हैं। एलिफेंट्स जो है वो कर्नाटक और केरल में ज़्यादा मिलेंगे, इसीलिए वहाँ के कल्चर में जब पूजा पाठ भी होती है तो एलिफेंट्स को ही आगे रखा जाता है। कैमल और वाइल्ड एसिस जो है ये हमें और ग्रेट इंडियन डेजर्ट में और रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलेंगे। और जंगली बकरी, स्नो लेपर्ड, बियर्स, ये हमें हिमालय रीजन में मिलेंगे। और इसके अलावा मंकी, वुल्फ, जैकल, नीलगाय, ये भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, द पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। अब यहाँ पे पिकॉक के बारे में बताया कि हमारा नेशनल बर्ड है, और इंडिया जो है वो उसमें बर्ड लाइफ भी बहुत पाई जाती है। यहाँ पर पैरट, पिजन्स, मैना, गीज, बुलबुल, डक्स, ये पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बर्ड सेंचुरीज़ भी हैं अलग अलग तरह की, और बर्ड सेंचुरीज़ होती हैं जहाँ पर बर्ड्स को जो है वो उनकी स्पीशीज़ को बचाने के लिए सेव किया जाता है। दीज प्रोवाइड द बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स, और ताकि इनका शिकार ना किया जा सके। और अलग अलग तरह की स्पीशीज़ के स्नेक्स मिलते हैं, कोबरा, क्रेट, इस तरह के, ठीक है। फिर ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। बच्चों पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा काटे जाने के चक्कर में क्या हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ जो है, जो जंगलों में रहने वाले जानवर हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लो गेल का, गेल में भी क्या हो रहा है कि जैसे कि अभी यहाँ पे पहले जंगल हुआ करते होंगे, तो यहाँ के एनिमल्स को हटाया गया होगा यहाँ से। अब इसीलिए इनको बचाने के लिए क्या बनाए जा रहे हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और गवर्नमेंट जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट चला रही है इन एनिमल्स को बचाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखा, एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। और मैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भेज दूँगी, आपको नोटबुक में करने हैं। एंड नाउ वी हैव लेफ्ट 2 चैप्टर्स जो कि ईजी भी हैं, और हम एक ही क्लास में उसको कल ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, एंड वॉच दिस वीडियो, इट इज़ वेरी compulsory to all of you.